नरेंद्र चौधरी जी, क्योंकि आपके पिता के बारे में मैं पढ़ रही थी, 25 साल तक वो सत्ता में रहे, मंत्री भी रहे और इसलिए आपको राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा उनकी छत्रछाया में रह करके। और उससे भी अच्छी क्या बात हो सकती कि 25 साल पहले वो रहे, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में बीजेपी के विधायक वहां से बन गए, लेकिन आपने फिर से उस सीट को हासिल करा, तो उस वक्त कैसा अनुभव था? देखिए, क्योंकि जनता का प्यार आशीर्वाद हमारे पिताजी के साथ भी रहा और क्योंकि मैंने बचपन से ही देखा उन्होंने किस तरीके से लोगों की मदद, हमेशा गरीब लोगों की आवाज़ को उठाने का, और क्योंकि हमारा जो बस्ती जनपद है यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती पे आश्रित हैं, हमेशा उन्होंने किसानों की आवाज़ को हर मंच से उठाने का काम किया। मैं भी जब उनके साथ उनके प्रचार में चुनाव में चलने का काम किया तो मुझे भी लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया और मैं पहली बार समाजवादी पार्टी के सिंबल से आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से पहली बार चुना। तो बस्ती जनपद में सबसे ज्यादा वोट 25,000 वोट से मुझे लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। और क्योंकि मुझे जब वोट ज्यादा मिला है तो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं भी ज्यादा है। जैसे अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय राजन जी ने बताया गन्ना किसानों की बात, हम लोगों ने लगातार जब सदन में मौका मिला तो गन्ना किसानों की गन्ना का दाम बढ़ाने की बात इस सरकार से कही, मगर क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, अहंकार से भरी हुई सरकार है, लगातार हम लोगों ने आवाज उठाई। लेकिन मौजूदा सरकार तो कह रही है कि किसान हमसे खुश है, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार एक तरफ की बात कर रही है, क्योंकि हम लोग लगातार क्षेत्र में चलते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोग रुष्ट हैं, क्योंकि हमारे बस्ती में गन्ना कैश क्रॉप की तरह है। जो गन्ना किसानों से ही जो किसान है वो अपने बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, आज हम देख रहे हैं उनके शादी ब्याह में जाते हैं तो वो सही तरीके से अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है और इस तरीके से जो किसानों के लिए हित की बात करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करी। मेरे नजरिए से देखें या मैं जिस तरीके से किसानों के पास जा रहा हूं, मेरे हिसाब से तो ये, लेकिन जितना एक्टिव आप हैं उतने ही एक्टिव बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। हम देखते हैं उनकी वीडियोस आती रहती हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कोई भी नुमाइंदे जनता के बीच में नहीं है, लेकिन वो जनता के बीच में जाते भी हैं और जो उनको समय मिला था अपने कार्यकाल में और वो काम पूरा नहीं कर पाए, वो जनता के बीच में माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आप लोगों के माध्यम से नेताओं को मंच मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी बड़ाई करने का काम करते हैं, मगर हर नेता का पैमाना वोट होता है। जब हमें वोट मिलता है, जब हम जनता के बीच में जाते हैं और जब वोट मिलता है तो नेता की हैसियत और उसका काम करने का तरीका पता चल जाता है। लोग मंच पे माइक पा जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने कसीदे सुनाने लगते हैं, मगर जब जनता के नतीजा मिलता है तो उनकी हैसियत, उनकी औकात की बात पता चल जाती है। क्योंकि बीजेपी लगातार बात करती है एक पद और एक व्यक्ति की, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पर अक्सर परिवारवाद का आरोप लगा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सवाल आप पर भी आता है कि पहले पिता फिर पुत्र आगे विरासत संभाल रहे हैं। देखिए, परिवारवाद की बात तो बात की बात है। क्योंकि मैंने बताया जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने हमेशा जीवन भर राजनीति की है, मैं भी उनको जब देखता था, लोगों से मिलता था, तो मेरे को भी लगता था कि उनके घर जाएं, उनके दुख सुख में उनके शामिल हों। और कहीं ना कहीं उसी पे जब मैं आगे चला तो लोगों ने अपना प्यार समर्थन सामने से आके दिया। ज्यादा पिता की सियासत को याद करते हैं या फिर आपको बहुत स्नेह मिलता है? देखिए, क्योंकि अभी मुझे 1.5 साल ही हुआ है। अभी क्योंकि मैं पहली बार कर्मभूमि में आया हूँ, काम कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से आगे जब चुनाव में मुझे मैंडेट जिस हिसाब से वोट मिलेगा, कहीं ना कहीं वो मेरा इम्तिहान होगा, तब ये आप कह सकते हैं कि किस तरीके का लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ। बिल्कुल।